वेलकम टू माय चैनल दैट्स कॉल अ गर्ल और मैं हूं कांक्षा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए हेयर फॉल कंट्रोल मेडिकेटेड कुछ प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ। जब पहली बार मैंने इन प्रोडक्ट्स को परचेस किया था तो एक मेडिकल स्टोर से परचेस किया था क्योंकि मुझे एक प्रिस्क्रिप्शन मिला था, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो Amazon पे भी अवेलेबल है। तो जब मैंने इन्हें रीपर्चेस किया तो Amazon से किया। तो इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको इनमें से जो अच्छा लगे या फिर अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हैं तो जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूं वो प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ हेयर फॉल कंट्रोल ही नहीं, अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, सीवियर जो डैंड्रफ होता है आपकी स्कैल्प में बैठा हुआ, स्कैल्प से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डैंड्रफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई या फ्रिजी हैं, या फिर आपको सीवियर हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, गंजेपन की प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी चीजों के लिए मैं आपको एक डेडिकेटेड शैम्पू नहीं तो सीरम रिकमेंड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरे फेवरेट शैम्पू से मैं स्टार्ट करना चाहूंगी, जिसकी बॉटल मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं उसे यूज कर चुकी हूँ। तो ये है पहला मेडिकेटेड शैम्पू स्कैल्प प्लस। सबसे पहले आप 75 ml वाला पैक लेके देख लीजिए, काफी ज्यादा सस्ता है, कोई महंगा शैम्पू नहीं है। इसकी अच्छी बात यह है कि ये एंटी हेयर फॉल है। दूसरा, ये डैंड्रफ के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक शैम्पू है। ये डैंड्रफ के रिपीटेशन को रोकता है। बहुत सारी बार ये होता है कि एक दिन आपने जिस दिन हेयर वॉश किया उस दिन आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं हुई, अगले दिन से या उससे अगले दिन आपको जो डैंड्रफ है वो आपका रिपीटेड मोड में आपके बालों में रहता ही है। आपको ईचिंग की प्रॉब्लम है या फिर स्कैल्प से रिलेटेड कोई भी इशू है तो गाइस दिस वन इज फॉर यू। लेकिन इसके साथ मुझे सिर्फ एक ही इशू लगा क्योंकि मेडिकेटेड शैम्पू है कि ये आपके बालों को थोड़ा ड्राई बना देता है। तो सबसे पहले तो जब आप इसे यूज करना स्टार्ट करें, हर तीसरे दिन आपको इस शैम्पू से अपना हेयर वॉश करना है, हर तीसरे दिन। उसके बाद आप 4 वीक के बाद आप इसे वीक में एक बार यूज करके भी आपका काम हो जाएगा। तो वीक में एक बार इस शैम्पू को यूज करें और बाकी टाइम पे आप जो भी आपका रेगुलर शैम्पू हो या फिर जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी दूसरा शैम्पू वो आप यूज कर सकते हैं। तो 4 वीक तक आपको हर तीसरे दिन इस शैम्पू से अपना हेयर वॉश करना है और उसके बाद आप वीक में सिर्फ एक बार यूज करके भी आपका काम हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, एक बार जरूर जरूर ट्राई करें। लेकिन हाँ, आपके बालों को ड्राई बना देता है तो इसीलिए बालों की लेंथ में या तो आप कोई कंडीशनर लगाएं अच्छा सा, नहीं तो मैं पर्सनली ये यूज करती हूँ। ये है ऑल इन वन हेयर स्प्रे। तो जब भी मेरे बाल बहुत उलझ जाते हैं ड्राई होने की वजह से, मैं सिर्फ और सिर्फ बालों की लेंथ पे ये स्प्रे कर लेती हूँ और अच्छे से कॉम्ब कर लेती हूँ। ये एक तो आपके बालों को अच्छे से सेट रखता है, लेकिन मुझे इसे रोज यूज करना पड़ता है। काफी अच्छी खासी क्वांटिटी है, काफी सस्ता भी है, तो इसलिए कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैं हमेशा अपने पास ये रखती हूँ। केटीन का ये ऑल इन वन हेयर स्प्रे है। तो अगर आप अपने बालों को स्टाइलिंग कर रहे हैं उससे पहले आप इसे यूज कर सकते हैं। आपको अगर बेबी या फिर फ्रिजी हेयर की प्रॉब्लम है उससे पहले आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके बालों को डिटेंगल करता है बहुत अच्छे से। ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट है, एलोवेरा जूस वगैरह का इसका बेस है, तो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो ये मैं कहूंगी नंबर 1 है, तो इसे आप ट्राई करके देखिए। दूसरे नंबर पे जो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था ये है दूसरा प्रोडक्ट। अगर आपको सीवियर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है डैंड्रफ की वजह से तो गाइस दिस वन इज फॉर यू। ये वाला जो शैम्पू है ये भी आपको मेडिकल उस पे मिल जाएगा, Amazon पे मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ये Amazon से ही परचेस किया है। इसकी अच्छी बात ये है कि आपकी स्कैल्प के ना पीएच को ये बैलेंस करता है। कितनी बार आपको हेयर फॉल का या फिर डैंड्रफ का इशू इसलिए भी होता है, या फिर आपकी अगर स्कैल्प मेरी तरह ऑयली हो, क्योंकि पीएच आपका जो होता है ना वो अलग होता है। तो ये आपकी स्कैल्प में ना पीएच को बैलेंस करता है और बहुत ही ज्यादा एक इफेक्टिव शैम्पू है। ये दोनों ही शैम्पू बहुत अच्छे से लैदर अप हो जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हेयर फॉल को भी कंट्रोल करते हैं और डैंड्रफ को भी कंट्रोल करते हैं। इन शैम्पू को यूज करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपको सबसे पहले मग में पानी लेके इन शैम्पू को थोड़ा सा उसमें डाइल्यूट कर लेना है। डायरेक्टली आपको इसे अपनी स्कैल्प पे नहीं लगाना है। और उसके बाद बालों को आप गीला करें, उसके बाद आप वो जो मग में आपने डाइल्यूट किया है ना शैम्पू को, उसे लगाएं, अच्छे से लैदर अप करें और कम से कम भी 1 से 2 मिनट तक वेट करें। तुरंत लैदर करने के बाद आपको पानी से अपने बालों को नहीं धोना है। 2 मिनट कम से कम भी इस शैम्पू को अपनी स्कैल्प में आपको छोड़ना है और उसके बाद ठंडे पानी से आप अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। यही तरीका है इन शैम्पू को यूज करने का, तभी ये इफेक्टिव तरीके से काम करेंगे। अगर आप बस लैदर करने के बाद तुरंत ही इन्हें पानी से धो के निकाल देंगे तो ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें टाइम नहीं मिला। एक और प्रोडक्ट जो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था वो है ये मिनॉक्सिडिल वाला सीरम। इसमें आपको मिनॉक्सिडिल 2% मिलता है। आजकल बहुत सारी स्किन केयर ब्रांड्स जो है वो हेयर सीरम बना रही हैं बिना मिनॉक्सिडिल के,
क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि जो मिनॉक्सिडिल है वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए खराब है, आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन पे आपको इशू हो सकता है। तो जब मुझे डॉक्टर ने ये पर्टिकुलर सीरम रिकमेंड किया, मैंने उनसे यही कहा कि मिनॉक्सिडिल तो मैंने सुना है ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक्चुअली मिनॉक्सिडिल ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर किसी को, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मिनॉक्सिडिल किसी को सूट ना करे, अगर किसी को मिनॉक्सिडिल सूट नहीं करता तभी वो कुछ और रिकमेंड करते हैं, लेकिन उनकी फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो मिनॉक्सिडिल ही है। तो उन्होंने मुझे ये वाला सीरम रिकमेंड किया और इसे मुझे बोला गया था कि रात में आपको ये बस 4 जगह स्प्रे करना है। एक यहाँ पे स्प्रे करना है, एक इस साइड और एक पीछे की साइड दूर रख के। तो अगर जो आपको हेयर फॉल का इशू है वो और जो डैंड्रफ का इशू है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं अभी इसे पूरा खत्म नहीं कर पाई, इसमें बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है। तो अगर आप एक ये वाला सीरम यूज कर लेंगे ना, आपका काम हो जाएगा। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम इसे यूज करना है, बट हाँ, मिनॉक्सिडिल जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मैंने ये पर्सनली ऑब्जर्व किया है। तो ये जो तीनों चीजें थी ये मेडिकेटेड थी। इसके अलावा ये वाला जो शैम्पू है मिनिमलिस्ट का मैलेक बॉन्ड रिपेयर शैम्पू, दिस वन इज लाइक हीरो। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप वीक में एक बार मेडिकेटेड शैम्पू यूज कीजिए और बाकी टाइम पे आप ये बॉन्ड रिपेयर मिनिमलिस्ट का शैम्पू यूज कीजिए। अगर आपको हेयर फॉल का इशू है तो ये इनफ होगा, लेकिन अगर आपको स्कैल्प में प्रॉब्लम है, आपकी स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली है, ईची है, डैंड्रफ वगैरह है, तो उसमें ये काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको वो शैम्पू पे रिलाई करना होगा और ये मिनॉक्सिडिल वाले सीरम पे। बट ये वाला जो शैम्पू है ये आपके बालों को बॉन्ड से रिपेयर करता है और आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बना देता है। अगर आपको ड्राई फ्रिजी हेयर की प्रॉब्लम है, आपके बाल बहुत उलझते हैं जैसे कि मेरे उलझते हैं, तो गाइज ये जो शैम्पू है एक बार में ही आपका जो कॉम्ब है वो एक ही बार में बहुत आराम से निकल जाएगा। तो ये वाला शैम्पू है जो मैं डेली बेसिस, मतलब रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ। और जब मुझे लगता है कि मेरे बालों में डैंड्रफ इकट्ठा हो गया तो वीक में एक बार या तो मैं ये स्कैल्प प्लस यूज करती हूँ, नहीं तो ये मैं 8x शैम्पू यूज करती हूँ। उसके अलावा ये मैंने रिसेंटली मामा अर्थ का रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू भी यूज़ किया और ये भी मुझे बहुत इफेक्टिव लगा। तो जिस ऑर्डर में मैंने आज की इस वीडियो में प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड किए हैं, उसी ऑर्डर में ये प्रोडक्ट मुझे लगता है इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं। और इसी ऑर्डर में मैं कोशिश करूंगी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में इन प्रोडक्ट्स के लिंक देने के लिए। रोजमेरी जो है वो हेयर ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है। तो ये जो शैम्पू है और इसके साथ साथ इसका जो ऑयल है, ऑयल मेरे पास अभी नहीं है, आई डोंट नो वेयर आई प्लेस्ड इट, बट एनीवे ये जो मामा अर्थ का ऑयल है और जो शैम्पू वाली रोजमेरी वाली जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल कंट्रोल के लिए। तो ये भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगी। तो इतने सालों में मैंने जिस तरीके से अपने बालों को संभाला है, हेयर फॉल को कंट्रोल किया है, डैंड्रफ की जो रीअकरेंस है उसे रोका है, वो सारा का सारा सामान आज मैंने आपको रिकमेंड कर दिया। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आप आंख बंद करके इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आराम से परचेज कर सकते हैं। तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है कि जिसे मेरी तरह हेयर फॉल का इशू हो रहा है, सीवियर हेयर फॉल से आप जूझ रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।